कब्र की फजीलत। कब्र अमूमन उस जगह को कहा जाता है जहां मौत के बाद जमीन को खोद कर मैयत को दफन किया जाता है। जमीन खोद कर मुर्दे को दफन करने का रिवाज आगाज इंसानियत ही से हो गया। मुर्दे को बाइज्जत तौर पर जमीन खोद कर इसके सुपुर्द कर देना ही सबसे आला तरीका है। कब्र के इस तरीके को इस्लामी तरीका दफन कहा जाता है। इस्लाम के अलावा बास कौमें ऐसी भी हैं जो मुर्दों को दफन नहीं करती बल्कि मुर्दों को आग में जलाकर राख को दरियाओं में बहा देती हैं। बास कौमें मुर्दों को बुलंद मुकाम पर रख देती हैं जहां से परिंदे और दीगर जानवर मुर्दे के जिस्म को खा जाते हैं। इसी तरह बास कौमें अपने मुर्दे को दरियाओं में व समुद्रों में बहा देती हैं। गर्जे की गैर इस्लामी मजहब में मुर्दे को दफन करने की बजाय उसके जिस्म को किसी न किसी तरह खत्म कर दिया जाता है। मौत के बाद मुर्दे के जिस्म को खवाह कब्र बनाकर दफन कर दिया जाए या किसी और तरह से बर्बाद कर दिया जाए उसे कब्र ही कहा जाएगा। कुरान व हदीस की रूह से कब्र की जिंदगी मौत से लेकर कयामत तक है। हर इंसान का वास्ता इससे पढ़ के रहेगा। मुर्दा ख्वाह मिट्टी के तूदे के नीचे कब्र की सूरत में हो या जर्रों की सूरत में इसका जिस्म हवा में बिखेर दिया गया हो या किसी दरिंदे के पेट में चला गया हो या पानी में गल गया हो, वह कब्र ही में है। कब्र की राहत या अजाब इसे हर सूरत में मिलेगा। गोया कब्र से मुराद वह आलम है जिसमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके लिए अपने कलाम में कब्र का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वह इन्नल्लाह यबसो मन फिल क़ुबूर, और बेशक अल्लाह उनको कब्रों से उठाएगा। इससे मालूम हुआ कि कयामत के रोज अल्लाह ताला हर इंसान को जिस मुकाम से भी उठाएगा उससे मुराद कब्र। नेक और बुरे के लिए कब्र की कैफियत अलग अलग है। नेको जाहिदों आबिदों अल्लाह के दोस्तों और सच्चों के लिए कब्र की जिंदगी मिस्ल जन्नत है, जबकि बुरे और गुनहगारों के लिए कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा की मानिंद है जहां वहशत ही वहशत होगी और जिस्म को तकलीफ देने वाली चीजें होंगी। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजा में शरीक हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास तशरीफ फरमा हुए और इरशाद फरमाया कि कब्र हर रोज हैबतनाक कराहने वाली आवाज में पुकारती है कि ऐ आदम के बेटे, क्या तूने मुझे भुला दिया था? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं गोशा ए तन्हाई हूँ और मुसाफिरों का ठिकाना हूँ और वहशत का घर हूँ और हशरातुल अर्ज़ का मस्कन हूँ और निहायत ही तंग हूँ, मगर जिसके लिए अल्लाह मुझे फराख कर दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में नजात का तल्लुक नेक अमाल से है। जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो अमल उसके साथ होता है और जब कयामत में उठाया जाएगा तो उस वक्त भी अमल उसके साथ होगा। इससे मालूम हुआ कि इंसान का सच्चा दोस्त उसका अमल है। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुंदरजा जेल है। कब्र की तैयारी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हसब जेल है। हजरत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में एक जनाजा में शरीक थे। जब मैयत को लेहद में उतारा गया, आप सिर्रे कब्र बैठ गए और यह मंजर देखकर इस कदर आबदिदा हुए कि कब्र के किनारे की मिट्टी तर हो गई। फिर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे भाइयों, इस खतरनाक मुकाम के लिए कुछ तैयारी कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन।